ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अधूरी पृथ्वी राजस्व को किसने पूर्ण किया। तो पृथ्वी राजस्व जैसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वी राजस्व को, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। चंद्रवरदाई की रचना है, लेकिन इसे पूर्ण किसने किया, तो जलहण। इनके पुत्र चंद्रवरदाई के पुत्र कौन थे, जलहण। जलहण ने ही पृथ्वी राजस्व जो कि महाकाव्य है, और ये अधूरी पृथ्वी राजस्व को किसने पूर्ण किया, जलहण ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका कौन है। तो नारी विमर्श पर से कौन सी लेखिका है जिन्होंने नारी विमर्श पर लिखा है, तो बंग महिला जिनका वास्तविक नाम क्या है, और राजेंद्र वाला घोष। तो इन्होंने ही नारी विमर्श पर लिखने वाली ये पहली महिला है। कौन, बंग महिला, राजेंद्र वाला घोष इनका वास्तविक नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरुण या मधुमय देश हमारा। अरुण या मधुमय देश हमारा, ये जो पंक्ति है, तो पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा कही गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कही गई पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि हैं, और इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। किसे, जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। और ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो जयशंकर प्रसाद जी पर मैंने विस्तार में वीडियो बनाया, जिसमें मैंने इनकी कामायनी पर भी चर्चा किया है, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहाँ करुणानिधि केशव सोई। कहाँ करुणानिधि केशव सोई पंक्ति किस लेखक के द्वारा कही गई है। तो ये पंक्ति जो है पंक्ति एग्जाम में दी जाती है, पूछी जाती है किसके द्वारा कही गई पंक्ति है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कही गई पंक्ति है, जो कि भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। भारतेंदु युग में इनका विशेष योगदान रहा है, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम क्या पड़ा, भारतेंदु युग पड़ा। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा। तो क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कीरति भनति भूति बलि सोई। कीरति भनति भूति बलि सोई पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है, तुलसीदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। तुलसीदास जी जो है भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी 21 भाषा कवि हैं, 21 भाषा में रचनाएं लिखते थे, और एक की इनके भक्ति किस भाव की है, तो इनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुलसीदास पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संतन को कहाँ सिकरी सो काम किसकी पंक्ति है, तो ये कुंभन दास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। संतन को कहाँ सिकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई पंक्ति है, कुंभन दास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है, जो कि भक्ति काल के कवि हैं। ये पंक्ति इन्होंने कब कही थी, जब अकबर ने इन्हें आदेश देकर फतेहपुर सिकरी बुलाया था, तब इन्होंने पंक्ति कही थी कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहिका हंसी की कोहरसी। ये पंक्ति किसने कही है, किसके द्वारा कही गई पंक्ति है, तो जायसी मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह से पंक्ति कही थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। यह कथन किस कवि की है, तो ये कथन तुलसीदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। मैं पुनि निज गुरु सु
सन सुनी कथा सो सूकर खेत। क्वेश्चन नंबर 9 है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्ति के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा कही गई पंक्ति है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो नवीन जी का पूरा नाम भी पूछा जाता है। नवीन जी का पूरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। क्वेश्चन नंबर 10 है, साहित्य जनता की चित्रविधि का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई पंक्ति है कि साहित्य जो है वो जनता की चित्रविधि का ही संचित प्रतिबिंब है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने ऐसा कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। हल्दी घाटी क्या है? प्रबंध काव्य है। इसके रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसे आप लोग नोट करते रहिएगा। भारतीय हिंदू आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग बिहारी में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी की द्वारा कहा गया कथन है कि भाषा की जो समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किस में दिखाई देता है? बिहारी में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किस विद्वान ने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया कथन है। किसके संदर्भ में कहा गया है? तो तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कूटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। यह पंक्ति किस निबंधकार के द्वारा कही गई पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। उनका जो कूटज निबंध है, ललित निबंध है, उसी में इन्होंने ये कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर है 18, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्रोध निबंध से ये पंक्ति कही गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि केशवदास को क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। केशवदास जो है ये भक्ति जो है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है। कौन? केशवदास रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाट्य शास्त्र में संकलन त्रय क्या है? तो संकलन त्रय जो है स्थान, काल और कथानक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरों से ऊपर उठाती है। तो कविता के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो कहानी के प्रमुख तत्व है कथानक, कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद। कथोपकथन को ही संवाद है, देश काल वातावरण और उद्देश्य। तो कविता के कितने तत्व हैं? तो कविता के तत्व हैं कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, देश काल वातावरण, उद्देश्य। तो ये कविता के क्या है? प्रमुख तत्व हैं। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना जो है त्रिवेणी में किन कवियों को शामिल किया गया है? तो जायसी, सूर और तुलसीदास जी को शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि क्या कबीरदास जी भी रामचंद्र शुक्ल के त्रिवेणी में शामिल है? त्रिवेणी में शामिल है? तो नहीं। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास शामिल है।
वह पथबंधु था के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशवदास। प्रबोध प्रचासा के रचनाकार कौन है? प्रभाकर। पाल गुमरा का स्कूटर दरियाई घोड़ा तिरिच किसकी कहानी है? उदय प्रकाश की है। अंजो दीदी क्या है? नाटक विधा की रचना है। नाटककार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क हैं। झीनी झीनी बीनी चंद्रिया के रचनाकार कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य रचनाकार कौन है? रामविच बेनीपुरी है। हिंदी साहित्य का अतीत के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अंगज पैच के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास। लक्ष्मीपुरा जो कि रिपोर्टाज है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज क्या है? लक्ष्मीपुरा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि रचनाकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। साखी मछली घर किसकी रचना है? विजय देव नारायण शाही की रचना है। संपत्ति शास्त्र जो है निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक क्या है? आत्मकथा की रचना है। रचनाकार कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी है। हिंदी की पहली आत्मकथा क्या है? अर्धकथानक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, बकरी नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? सरस्वती सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकाल पुरुष गांधी जीवनी है, इसके रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 41 है, दूसरी परंपरा की खोज आलोचना है, रचनाकार कौन है? नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध विधा की रचना है, रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। कबीर परिचय की रचनाकार कौन है? आनंद दास है। हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वीराज अशोक के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? जयानक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? चिंतामणि है। कविकुल कंठावरण के रचनाकार कौन है? दुल्हा है। सरस्वती कंठावरण के रचनाकार कौन है? भोजराज है। क्वेश्चन नंबर 52 है, रसराज और ललित ललाम के रचनाकार कौन है? मतीराम है। अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जिंदगी नामा सूरजमुखी अंधेरे में के रचनाकार कौन है? कृष्णा सुवती। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती है। बादल को घिरते देखा कविता है और कविता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अपनी धरती अपने लोक के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? धूमिल, जिनका पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल, जो कि समकालीन कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण जो है आत्मकथा है और किसकी आत्मकथा है? तो सेठ गोविंद दास की है। परिव्राजक की कथा के रचनाकार कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी है। तरुण के सप्तक के रचनाकार कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तिरस्कृत और संतृप्त के रचनाकार कौन है? सूरजपाल चौहान है। मूर्धिया मणिकर्णिका के रचनाकार कौन है? तुलसीराम है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा क्या है? अपने अपने पिंजड़े। अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सरस्वती कंठावरण के रचनाकार कौन है? भोजराम। रसराज ललित राम के रचनाकार कौन है? मतीराम। अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास है, उपन्यासकार कौन है? मोहन राकेश। अंधेरे में क्या है? कविता है, कविताकार कौन है? मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। जिंदगी नामा सूरजमुखी अंधेरे में के रचनाकार कौन है? कृष्णा सुवती है। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 75 है, बादल को गिरते देखा कविता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? निराला है। अपनी धरती अपने लोक के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा है। संसद से सड़क तक
के रचनाकार कौन है? धूमिल है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो सेठ गोविंद दास की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? ये आत्मकथा है। और किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित आत्मकथा है। तेरे हैं आपके टोटल 80 क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब में मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।